हेलो एंड वेलकम टू अबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु यूआईस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ में डिस्कशन करने के लिए हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट इट, हाउ डू वी प्रिपेयर व्हाइल वर्किंग, थिंक अबाउट इट। हम सब वर्किंग है तो वर्किंग होने का एक नुकसान ये हो जाता है कि हमारा मेजर पार्ट ऑफ द डे, एटलीस्ट 9 to 6 वाला जो सिनेरियो है वो मानकर चले कि हम सबका जो एक स्टूडेंट है उससे हम लोग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज हम 9 to 6 स्टकअप है अपने वर्क के साथ में और मे बी उससे ज़्यादा। सो व्हाट कैन बी डन फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज पेपर्स तो हम देना चाहते हैं, वी आर एस्पायरिंग टू ग्रो फर्दर, नोबडी वांट्स टू स्टे इन व्हाट दे आर डूइंग। सो व्हाट दे वांट इज कि हमें थोड़ा सा कोई समय मिल जाए, हमें एक समय सीमा बांधनी आ जाए, या वी गेट टू लर्न हाउ टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड वेयर वी कैन गिव मोर टाइम टू आवर स्टडीज। क्योंकि काम तो करना ही है, बट अगर हम काम कर रहे हैं और जॉब नहीं छोड़ सकते, व्हाट एल्स वी कैन डू जिससे अपनी ना पढ़ाई हैम्पर ना हो। करेक्ट। तो एक बार समझ लेते हैं, माइंड मैप बना लेते हैं कि अपना सिलेबस क्या है। जब हम ESIC 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन व्हाट इज इट दैट यू एंड आई नीड टू प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ ESIC। जब हम बात करते हैं ESIC में, वी हैव गॉट दीज 10 सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम HRM, marketing management, accounting and financial management, then RTI, that is Right to Information Act, then comes the numerical ability and logical reasoning, fundamentals of computer application, general science, PubEd, then freedom movement and Indian Union, and last is current events of national and international importance. अच्छा, these are all the things that are available. अगर मैं मान के चलूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं UPSC की प्रिपरेशंस की हैं, सो RTI, ओके, लेट्स सी, जनरल साइंस एंड पबेड एंड इन फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन, ये कुछ ऐसे हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो ये मान के चलिए कि सब आपको करना है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो ऑब्वियसली बात है आपने ये टॉपिक्स जरूर पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, ये आपने जरूर पढ़े होंगे। और करंट इवेंट्स, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट भी पड़ी हुई होगी। अब उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस हम सब ने कहीं ना कहीं बेसिक्स किए होते हैं, बट इस एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन हमें थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी। वी आर स्टिल वेटिंग कि UPSC अपनी तरफ से कुछ इस पेपर के रिगार्डिंग एक्सप्रेशन दे, बट स्टिल वी आर गोइंग टू सी टू इट। और RTI जो है ये आपके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट है, इसको स्पेसिफिकली बैठ के पढ़ना पड़ेगा कि एक्ट क्या कहता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग है, कुछ वैसा ही इसमें प्रैक्टिकल भी आता है, इसमें कंसेप्चुअल भी होते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से करने वाले। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में नई नई टर्मिनोलॉजीज निकल कर आती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को याद करना है। सेम रीजन गोज विद मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैटेजीज की और इनकी भी अपनी टर्मिनोलॉजीज है। मतलब हमारे पास काफी सारे टिपिकल सब्जेक्ट्स है और हर सब्जेक्ट की अपनी एक एसेंस है। करेक्ट। अच्छा, चलिए, आई एम नॉट हेयर टू एक्सप्लेन कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको क्या पढ़ाना है। व्हाट आई कैन डिस्कस टुडे इज कि इफ आई एम अ वर्किंग पर्सन, हाउ डू आई रियली चेंज द पैटर्न ऑफ वर्किंग, ताकि मेरे पास पढ़ने का समय निकलना शुरू हो। राइट, तो हमारे पास अगर हम पूरे दिन को देखते हैं तो 9 to 6 काट के चलिए, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, कईयों के पास सिर्फ और सिर्फ संडेज है। दैट मीन्स हमारे पास मेजर पार्ट ऑफ द डे इज नॉट अवेलेबल फॉर आवर स्टडीज। व्हाट डू वी हैव हियर इज आफ्टर 6 एंड बिफोर 8 o'clock। करेक्ट, मोस्टली के पास वही टाइम रहता है। मतलब आपके पास, अगर हम लोग सुबह के टाइम के हिसाब से चले तो सुबह 6 से 8 का समय आपको पक्का मिल सकता है, विच इज अनइंटरप्टेड। वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो बहुत बढ़िया। दूसरा आपके पास रह जाता है इवनिंग, मतलब अगर आप 6 o'clock आते हैं तो 7 o'clock तक यू नीड सम रेस्ट। ऐसा नहीं है कि आप आते ही पढ़ने बैठ जाओ, कि प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी आते ही बैठोगे तो 7 बजे के बाद अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो 7 से 9 के बीच का टाइम है। देन यू नीड टाइम फॉर योर डिनर एंड देन यू नीड टू गेट बैक टू योर स्टडीज। मतलब आपके पास फिर आ जाता है 10 से लेकर हद से हद 12, बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर 6 बजे अगर आपको दोबारा उठना है तो एटलीस्ट 6 आवर्स की आपकी स्लीप हो जाए। अगर आप उससे कम पर चल सकते हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप 6 आवर्स मिनिमम रिक्वायर करते ही है देन द बेस्ट थिंग वुड बी 10 to 12 एंड देन 6 to 8, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर ना हो। एंड हाउ डू वी गो फॉर इट? क्या मैं एक पूरे दिन पे सुबह का समय और शाम का समय एक ही सब्जेक्ट को दे दूँ? इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा लगता है कि आप एक सब्जेक्ट पूरे दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि आपने सुबह भी पढ़ा होगा और उसको रात को भी पढ़ा होगा, उसकी जगह आप ये सोच सकते हो आपको सुबह के लिए और शाम के लिए सब्जेक्ट्स अलग अलग कर देने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको थोड़े से ईजी वे से बताऊँ तो जैसे HRM हो गया या मार्केटिंग हो गया, ये आप इवनिंग में आराम से पढ़ सकते हो। अकाउंटिंग हो गया, यू कैन गो फॉर इट इन द मॉर्निंग।
देन इवन जैसे फ्रीडम मूवमेंट इन इंडियन यूनियन है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइंस देखनी है, क्या हुआ था हिस्ट्री में, क्या कब चल रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको सुबह या शाम में से कोई एक टाइम सेट करना और उसके अंदर जो भी पढ़ रहे हो उसकी माइंड मैप तैयार करना, पूरी टाइम सीरीज तैयार करके रखना। सेम गोज विद जनरल साइंस, जब भी आप साइंस भी पढ़ रहे होते हैं, साइंस का टाइम आई थिंक सुबह के समय साइंस जल्दी होती है, देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू साइंस इन द मॉर्निंग टाइम। आरटीआई इज समथिंग जो आप शाम के समय में पढ़ेंगे, आपका बहुत अच्छा रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इट गोज बोथ, चाहे मॉर्निंग कर ले चाहे इवनिंग कर लीजिए, लेकिन कोशिश ये की जा सकती है कि सुबह और शाम का सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए। 10 सब्जेक्ट्स है तो आप हर दिन के अंदर कम से कम 2 सब्जेक्ट्स कवर करें, और उस जो सब्जेक्ट को जो आपने किया है उसको अगर आज किया तो एक दिन बाद आप उसको रिवाइज जरूर करें, जो भी पढ़ा होगा, अ क्विक रिविजन ऑफ वॉट एवर यू आर डन विद, वॉट एवर टॉपिक यू वर डीलिंग विद, आप उसे कर लें। इसको इंप्रूव करने का एक तरीका इस पोमोडोरो। जब हम पोमोडोरो टेक्निक की बात करते हैं तो बेस्ट थिंग इज, सबसे पहले आप डिसाइड कर लो आपने टास्क क्या करना है, सेट करके चलो, आपके पास टाइमर साथ में होना चाहिए कि मैंने आज इतना पढ़ना है, और उसके साथ साथ में क्या हुआ, 25 मिनट्स का टाइमर लगाया। आफ्टर 25 मिनट्स आप देखिए कि क्या जो आपने टास्क बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ये नहीं कि अभी आप सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि आपने वो जो 10 सब्जेक्ट्स है उनकी प्रिपरेटरी आपके पास नोट्स क्या क्या है। वंस यू आर डन विद द नोटिंग टाइम कि मेरे को यहाँ से ये पढ़ना है, फिर आप एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी रोज सुबह सोचेगा कि यहां से पढ़े या वहां से पढ़े, इट विल नॉट हेल्प यू। फाइंड द बेस्ट एरियाज, यहां से मैंने पढ़ के प्रिपरेशन करनी है, दैट शुड बी क्लियर टू यू, और वहां से हुआ तो आप उसे करोगे, और जब तक आपका टाइमर बचता है तब तक यू हैव टू स्टडी फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, पूरी एफिशिएंसी लगाकर। 25 मिनट तो हम सब रुक लेते हैं। इवन अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टडिंग की, तो ऑनलाइन स्टडिंग में भी किसी का भी जो टाइम टेन्योर है नॉर्मली 25 मिनट से ऊपर का नहीं होता, बिकॉज ऑनलाइन का जो टेन्योर है वो हमारी फिजिकल क्लासेस से कम होता है, राइट तो हम लोग का जो अटेंशन स्पैन है वो उससे कम होगा, देन यू कैन वर्क फॉर इट। और जब 25 मिनट पूरे हो जाए तो 5 मिनट की ब्रेक ले लो। देन जब आपके साइकिल्स पूरे हो जाते हैं, आप यू गो थ्रू मल्टीपल एरियाज, देन यू कैन टेक ब्रेक्स फॉर 15 to 30 मिनट्स। आपको जितने भी सेट्स की ब्रेक्स लेने हैं यू कैन गो फॉर इट, बट ट्राई टू डिवाइड योर वर्क इन सच अ वे, कीप अ टारगेट, एक टारगेट रख लीजिए, और उस टारगेट के बेस पर कभी भी ना ये मत सोचिए कि पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे करना है या पूरा पूरा टॉपिक ऐसे कंप्लीट करना है। डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक्स, सब टॉपिक्स आर इजियर टू अचीव, और मेंटली ना हम तैयार होते हैं, हाँ इतना तो हो जाएगा, तो वो जो इतना तो हो जाएगा ना, जब आप उस रेंज पर आ जाते हो तब उसे जल्दी खत्म कर पाते हो। अगर पूरी बुक एक साथ देखोगे तो डर लगेगा, तभी वो चैप्टर्स बने होते हैं, और पूरे चैप्टर से डर लगेगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, टॉपिक्स के सब टॉपिक्स बना देते हैं, और सब टॉपिक्स में हमें चीजें पैराग्राफ की फॉर्म में याद नहीं होंगी, इसीलिए पॉइंटर्स आते हैं। इसका मतलब साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज, जितना आप चीजों को तोड़ तोड़ के चलोगे उतनी ज्यादा इफेक्टिवली आप उसे पढ़ पाओगे। सो द बेस्ट थिंग वुड बी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, डिवाइड इट इनटू टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, एंड डू इट इन द फॉर्म ऑफ सब टॉपिक्स एवरी डे। सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2 डन, मेजर टॉपिक 1 डन, एंड यू शुड राइट डाउन हर एक का सिलेबस। आपके पास जरूरी नहीं है कि आपके पास पेज पे फॉर्म में होना चाहिए, कीप अ पीडीएफ, और वो पीडीएफ हैंडी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने फोन में खोल सको, अपनी मेल पे रखो, ताकि आप कभी भी उसको खोल के पढ़ सकते हो। रैदर द बेस्ट थिंग वुड बी कीप अ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर ना अपना एक फोल्डर बना लो ESIC के नाम से, और जो जो आपको आपके पढ़ने लायक चीजें लगती हैं उसको उसमें शिफ्ट करते चलो। और कहीं भी हो, ऑफिस में भी फ्री टाइम आता है कई बार, तो उस टाइम पीरियड में आप खोलकर पढ़ सकते हो। आते जाते हुए कई लोग ट्रैवल करते हो, उनका ट्रैवलिंग पीरियड ज्यादा होता है, आप उस टाइम पर इस टाइम को इस्तेमाल कर सकते हो इन दीज एरियाज। देन हमारे पास एक दिन तो होता है, प्लान योर हॉलीडे वाइजली। अगर आप हॉलीडे को अपना ब्रीदर भी देना चाहते हैं, देन यू कैन कीप द मॉर्निंग पीरियड फॉर योर स्टडी एंड इवनिंग पीरियड फॉर योर ब्रेक। सो बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यू आर वर्किंग एवरी डे एंड यू नीड अ ब्रेक। ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोच चलो कि 6-8 महीने कुछ भी नहीं करना, समटाइम्स इट इज इम्प्रैक्टिकल, यू कैन नॉट डू दैट। बहुत लोगों से नहीं हो पाता, तो आप क्या करो, आप सुबह पढ़ लो ताकि आपके पास शाम का समय हो। ऑल नाइटर जो होता है दैट कैन बी डन ऑन सैटरडे नाइट, ताकि संडे की मॉर्निंग आप आराम से उठ सकते हो, तो वो आपके पास अगेन एक ऑप्शन रहता है। यू नीड टू डिसाइड आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन। इफ यू आर अ नाइट पर्सन देन सैटरडे ऑल नाइटर लगा दिया, और सुबह अगर आप संडे वाले पर्सन हो तो वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिनिश अ गुड सेट ऑफ आवर्स, मे बी 6 to 8 hours ऑन संडे, एंड देन यू गेट डन विद इट। फिर उसके बाद ब्रीदर लेकर आराम से अपना डे को यूटिलाइज करो। That means you need to plan your holiday and you need to think about your studies first, because focus यहाँ होना चाहिए। और फोकस का होना चाहिए,
सर थिंक अबाउट द डेप्यूटी डायरेक्टर पोजीशन, यू आर स्केल 10 ऑफिसर, यू विल बी अ स्केल 10 ऑफिसर, आपकी पे स्केल में इंप्रूवमेंट, प्लस यू आर गेटिंग इनटू रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्लस कंडक्टेड बाय यूपीएससी. यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द पेपर्स, सो दैट मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड. अब और एक और चीज होती है, चूज योर सब्जेक्ट इन एडवांस. कभी भी सुबह सुबह डिसाइड नहीं करना आज ये पढ़ना है. हमेशा ना रात को बैठकर ही अगले दिन का जो प्लान है वो कर लो. प्लानर आपके पास अगर आपके फोन्स में रहते हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है. दिस इज समथिंग विच इवन आई यूज्ड टू डू, दैट इज मेरे पास ना मैंने आज क्या क्या खत्म करना है वो ना प्लानर के अंदर टिक बॉक्सेस वाले जो ऑप्शंस होते हैं, आई यूज्ड टू पुट दैट कि मैंने आज ये टॉपिक्स खत्म करने हैं. बिकॉज अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर हमारे पास ई बुक्स बहुत होती है. आई पर्सनली कलेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ ई बुक्स. सो व्हाट हैपेंस इज देन यू कैन नॉट मार्क इट इन द बुक बट यू कैन मार्क इट इन योर लिस्ट. तो आप लिस्ट में जो चीज़ आपकी पूरी नहीं होती ना वो फिर आपको खटकती रहती है कि वाई ये खत्म नहीं हुआ अभी, तो मुझे खत्म करना है. सो देन इट बिकम्स ईजियर टू फाइंड आउट व्हाट इज योर प्रोग्रेस रेट. एंड जिस टाइम आप थकने लग जाते हैं ना, देन गिव द टेस्ट्स. और जब आपको लगता है आज बिल्कुल कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो उस समय जो आपके टॉपिक्स थोड़े आपको लगता है कि आप कवर कर चुके हो, उनको जो आपको इंटरेस्टिंग लगे थे उनको एक बार रिवाइज कर लो. उससे क्या होगा, आपका वो दिन वेस्ट नहीं जाएगा, एटलीस्ट वो रिविजन में लग जाएगा. दैट बिकम्स एन ईजियर वे ऑफ वर्किंग. ठीक है, देन चूज योर सब्जेक्ट इन एडवांस. एंड साथ साथ आप क्या करो, 2 सब्जेक्ट्स 1 डे. एक दिन में 2 सब्जेक्ट सुबह और शाम के अलग अलग हो जाएंगे तो आपकी ज्यादा कवरेज हो पाएगी. ठीक है. और हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम रिवीजन की तैयारी करते हैं, सबसे पहले अगर आप क्लासेस लगाते हैं तो फिर डे 1 में आपने वो चीज़ें क्लास में पढ़ी है, डे 2 पर आप उसको रिविजिट और रिव्यू कर लीजिए, डे 3 पर भी एक ओवरव्यू ले लीजिए. एक चीज़ होती है हम बोलते हैं लर्निंग कर्व. पहली बार पढ़ोगे समय ज़्यादा लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे उससे कम हो जाएगा, और तीसरी बार पढ़ोगे तो और भी कम हो जाएगा. लेकिन इन 3 में आपकी वो चीज़ पक्की हो जाएगी. उसके बाद आफ्टर 1 वीक उसको एक बार ज़रूर देखो, आफ्टर 2 वीक्स उसको एक बार ज़रूर देखो. इससे क्या होगा, जो चीज़ आपने पढ़ा था वो जो आपने रिवाइज करने की सोची थी ना, रिविजन एंड रिव्यू बेसिकली स्ट्रेंथन्स योर प्रैक्टिस, क्योंकि वो मेमोरी बिल्डअप कर देते कि ये चीज़ अब पक्की हो गई है. और जो भी सब्जेक्ट्स आप उठाते हैं, मेक श्योर यू आर नॉट स्टडिंग देम एज सब्जेक्ट्स. डिवाइड देम इनटू दोज सब टॉपिक्स एंड कवर द सब टॉपिक्स, बिकॉज यू आर वर्किंग होने के कारण सबसे पहली चीज़ ये आती है कि यू कैन नॉट इवन ट्राई टू अचीव द एंटायर थिंग इन 1 डे. यू कैन से इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल स्पेड्स मास्टर ऑफ नन. आप एक समय पर सब कुछ हाथ में लगाने की कोशिश करोगे तो कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा. लेकिन अगर आपने अपने लिए अटेनेबल गोल्स अभी सेट कर दिए तो आप उनको प्लान करके चल सकते हो. अभी एग्जाम की डेट भी नहीं है, दैट मीन्स यू स्टिल हैव टाइम टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली. खुला आप समय का इस्तेमाल कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. सो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग देन डू नॉट हेजिटेट फ्रॉम प्लानिंग इट अकॉर्डिंगली. सो प्लान अकॉर्डिंगली, वर्क ऑन हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योर आवर्स. कितना समय किस चीज़ को देना है वो आपको इनिशियली ही डिसाइड करके चलना होगा, ताकि आगे चलकर अगर एग्जाम डेट आती है तो आपको सिर्फ मॉडिफिकेशन करनी है. एक हैफेजार्ड मैनर में चलोगे तो समझ नहीं आएगा कहाँ से ख़त्म किया, कहाँ से शुरू किया था, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. और हो सके तो वंस एक बार आपका सिलेबस शुरू हो जाता है, स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ एवरी वीक. आई वुड से हर वीक में कम से कम 2 बार आप अपने लिए टेस्टिंग का टाइम जरूर रखें, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक. हर 2-3 दिन बाद जब आप फ्री होते हैं या कुछ होता है तो आप बीच में उसको चीज़ के लिए टाइम रखें. एंड कई बार स्टूडेंट्स को ये भी दिक्कत आती है दैट वी आर स्टडिंग, तो कई बार प्रॉब्लम आ रही होती है कहाँ पर क्या करें. बिकॉज अब आप क्या कर सकते हो, हमारे पास व्हेन यू आर वर्किंग यू हैव लैपटॉप्स, यू हैव एटलीस्ट योर फोन्स इन योर हैंड्स. सो अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपको हाईलाइट करनी है, तो आप अपने फोन्स के अंदर ही उनको हाईलाइट करके चलिएगा. ओके. सो एक चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है हाईलाइट करना. ठीक है. एक आप अपने लैपटॉप्स के अंदर अगर यूज करते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर ऐप कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आप उसके अंदर हाईलाइट करके रख सकते हो. मतलब नेक्स्ट टाइम टॉपिक पढ़ना है तो ये हाईलाइटेड वाली चीज़ों को ज़्यादा डीप में पढ़ना है, वहाँ से हमें याद करना है, तो आपकी वो हाईलाइट करना आपको बेनिफिशियल रहेगा. देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्रिपेयर PDFs. अगर आप अपने करते हो ना, तो अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा डेटा मिलता है कि ये मेरे लायक पढ़ने वाली चीज़ है, दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टडी, और लेकिन वो सारा का सारा पढ़ने लायक नहीं है, उसको वर्ड में ट्रांसफर करके रख लीजिए. तो आपके पास क्या होगा, हर समय पर वो इंपॉर्टेंट चीज़ों की एक लिस्ट बिल्डअप होती जाएगी.
एक और चीज होती है, एक वो हाईलाइट कीजिए और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कहीं से आपको मिला है आप उसको वर्ड में प्रिपेयर कर सकते हो तो वर्ड में प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप बाय हैंड चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं देन कीप अ पर्टिकुलर नोटबुक एंड मेक माइंड मैप। माइंड मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बन जाती है जिसके अंदर ना आप बड़े बड़े टॉपिक्स को एक बड़े चार्ट के अंदर कवर करके चल लेते हो। ये आपकी ना आगे आगे की रिवीजन को, एक बार को टाइम सारा लगता है लेकिन एक बार आपने सब इनकलकेट कर दिया ना उसके बाद नेक्स्ट आपकी रिविजन इतनी जल्दी होती हैं जस्ट बिकॉज आपकी फर्स्ट रिविजन में ही आपने माइंड मैप पूरा तैयार कर लिया था। टेक्निकली आप फर्स्ट रिविजन के समय क्या, जब आप क्लासेस अटेंड करते करते अपने माइंड मैप बना लेते हो तो आप एक चीज को 2 बार ऑलरेडी कर चुके हो, आगे आगे सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। सो यू नीड टू डू सम स्मार्ट वर्क ओवर देयर। दीज माइंड मैप्स अगर आपको आपके बनाए हुए अच्छे लगते तो आप अपने हाथ से बनाइए, अगर आपको कहीं पर मिल जाते हैं तो उनको सेव करते चलिए और जब भी आपको टाइम मिलता है, ब्रीदर आता है कोई, तो उस समय उसके ऊपर ध्यान दीजिए। दैट्स व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। अपने सब्जेक्ट को समय से पहले डिसाइड करना, पीडीएफ्स बनाकर रखना इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड एट द सेम टाइम डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन टू कम, तब जाकर कि कब पेपर हो रहा है उसका आगे एक्सप्रेशन कब तक आती है, तब तक के लिए अपनी स्टडी को डेफर मत कीजिएगा। स्टार्ट स्टडिंग राइट अवे बिकॉज द पॉइंट इज अर्ली मूवर एडवांटेज। अगर आप समय से पहले अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देते हैं तो जब तक पेपर आएगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज देन यू विल जस्ट हैव टू रिवाइज, नॉट स्टार्ट लर्निंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड रिवाइजिंग। So there in terms of revising you will be at a better position. So अपनी position के बारे में सोचते हुए आपके लिए सबसे important हो जाता है start preparing PDFs, keep a study planner. Number 3, prepare sub topics how you will be studying. Number 4, use Pomodoro. That means keep a timer at what point of time you need a break and then you need to get back to your studies. And till what time you are going to learn. आप classes attend करते हैं कहीं की तो आप कितने समय तक वो सुनने वाले और किस समय के बाद आप अपने हाथ से करने वाले। You need to keep time for your own self study as well. So if you are doing that, अगर आप classes लगा रहे हैं तो कहीं से भी classes attend करते हैं, you need time for your own studies as well. कम से कम 4 से 5 घंटे जो है वो आपको हर दिन के इसके लिए निकालने हैं। That means you will have to basically you have to steal those hours from your regular day to day working. So उसको टाइमली प्लान करिएगा ताकि आपको आगे चलकर उसका बेनिफिट अवेल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। So this is where I let you know कि we have the caliber. बस फर्क ये कि if you have the caliber, the most important thing is how to take out the time. किस तरीके से आप समय निकालें कि वर्क करते हुए while you are working somewhere आप अपनी स्टडीज पर भी कॉम्प्रोमाइज ना आने दें। You shouldn't compromise it. So हम मिलते हैं आपको हमारी क्लासेस के अंदर। वी हैव केप्ट आवर लाइव क्लासेस एट नाइट, रात को 9 से 9:30, ताकि जो भी स्टूडेंट्स उस समय क्लासेस लगाना पसंद करते हैं जिनके लिए सूटेबिलिटी बैठती है विल बी मीटिंग यू इन द क्लासेस। और उसके अलावा हमारी जो क्लासेस है आप उनके पीडीएफ्स फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पर आपको हमारे पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना है और वहाँ पर क्लिक 100% डिस्काउंट अवेल 100% डिस्काउंट, आपको वहाँ पर रेड कलर का एक कॉलम होगा उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप हमारे पोर्टल से कोई भी यूट्यूब की जो क्लास हुई है उसकी पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हो। बस उन्हें पढ़ते चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप पेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो उनकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। वट एवर यू लुक फॉरवर्ड टू, चाहे आप कोर्सेज बाय करते हैं या आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ द केसेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लैरिटी इन एडवांस, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी पहले बनी हो, बाद में सिर्फ एग्जीक्यूशन करना हो। सो जस्ट अ वे ऑफ लेटिंग यू नो दैट everybody is working hard. So if you are working hard, what else are you doing to become an ESIC deputy director? If you're looking forward to that position, you need to understand the challenges that you are facing right now is going to help you in your future. That means आज की मेहनत कल को रंग ला सकती है अगर आज सही तरीके से मेहनत करेंगे। So हम मिलते हैं हमारी क्लासेस में। All the very best and keep working hard. Thank you.